हर घर की कहानियाँ टीवी। यशोदा बहुत ही नरम स्वभाव की थी। आज तक यशोदा की किसी से कोई छोटी मोटी बहस भी नहीं हुई थी। मोहल्ले में भी हर कोई यशोदा को बहुत इज्जत देता था। लेकिन यशोदा की बेटी महक काफी उल्टे स्वभाव की थी। वो बहुत ही नकचड़ी थी। यशोदा फिर भी उससे अच्छे से संभाल लेती थी। कुछ दिनों बाद यशोदा अपने बेटे मयंक की शादी रुचि नाम की लड़की से करवा देती है। शादी के बाद रुचि भी घर संभाल लेती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रुचि आराम से अपने कमरे में फोन चला रही होती है। तभी रुचि के पास उसकी ननद महक आ जाती है और वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी मेरे लिए जरा कॉफी बना दो। अरे कॉफी ही तो बनानी है ना, ये तो तुम खुद भी कर सकती हो। वैसे भी पूरे दिन घर में ही पड़ी रहती हो, किसी काम की नहीं हो। कम से कम अपना काम तो खुद ही कर लिया करो। भाभी मैं इस घर की बेटी हूँ और आप इस घर की बहू हो, और आप इस घर की बेटी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। थोड़े दिन क्या हुए, आप तो अपने असली रंग दिखाने लग गई। तमीज से बात करो। मैं इस घर की बहू हूँ और तुम इस घर की बेटी। तुम आज हो कल चली जाओगी। तुम अपनी भाभी से जरा तमीज में ही बात किया करो। घर वाले तुम्हारी ये बदतमीजी सह लेते होंगे, लेकिन मैं नहीं। मैं भी देखती हूँ आप मेरे लिए कॉफी कैसे नहीं बनाती हो। माँ कहाँ हो आप? देखो भाभी को मुझसे कैसे बातें कर रही है। महक के बुलाने के बाद रुचि यशोदा वहाँ आती है और रुचि कहती है, माँ जी आपने अपनी इस बेटी को कितना बिगाड़ रखा है। बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है इसे। मुझसे कितनी बदतमीजी से बातें कर रही थी ये। आप तमीज से बात करने के लायक भी हो। माँ आज तक मैंने घर का कोई काम नहीं किया है और भाभी घर आते ही मुझे काम बताने लगी। आपने भी आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये तो आते ही ऐसे बदतमीजी कर रही हैं। महक मुझसे तमीज से बात करो। मैं तुम्हारी बदतमीजी लेने वाली नहीं हूँ। तो जाओ और चुपचाप मेरे लिए कॉफी बना दो और अब साथ में मैगी भी बनाना। मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। अब तो आज रात का खाना भी तुम ही बनाओगी। ये सब क्या हो रहा है? अरे तुम दोनों घर की बहू बेटी हो, ऐसे लड़ोगी क्या? और महक क्या गलत बोला तेरी भाभी ने? कल को तेरी शादी होगी तब वहाँ भी तू ऐसे ही करेगी। एक काम कर, तू कॉफी खुद बना ले और आज रात का खाना ननद भाभी मिलकर बनाएंगे। रुचि तू अपनी ननद से अगर प्यार से बात करेगी तो वो तेरी बात जरूर सुनेगी। तुम दोनों प्यार से रहा करो। यशोदा की बात को कोई काटता नहीं है, लेकिन कोई मानता भी नहीं है। रात हो जाती है और किचन में ना महक जाती है और ना ही रुचि। खाना ही नहीं बनता, इसीलिए लड़ाई ना बढ़े, इसीलिए यशोदा अब खुद ही जाकर खाना बना देती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और ननद भाभी के झगड़े भी बढ़ रहे थे। कुछ दिनों बाद महक के कॉलेज में फेयरवेल होता है और महक खुद से कहती है, मेरे कॉलेज में फेयरवेल है, मैं क्या करूं? भाभी अपने मायके से अच्छी अच्छी ड्रेस और साड़ी लाई है, लेकिन मैं उनसे मांगने भी तो नहीं जा सकती। अगर उनसे मांगा तो वो बहुत इतराएंगी, लेकिन क्या करूं? अब एक काम करती हूँ, खुद चुपके से जाकर उनकी कोई अच्छी सी साड़ी या ड्रेस ले लेती हूँ। महक चुपचाप अपनी भाभी के कमरे में जाकर अलमारी से कपड़े देखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रुचि आ जाती है और अपनी ननद को देख लेती है। रुचि को काफी गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी में मेरी अलमारी को हाथ लगाने की? मुझे पता था शुरू से ही कि तुम ठीक तो बिल्कुल भी नहीं हो। अब आ गई मेरी अलमारी से चोरी करने। तुम अब अपनी हद पार कर रही हो। हद तो उस दिन ही पार हो गई थी जिस दिन आप हमारे घर की बहू बनकर आई थी। भैया की तो किस्मत ही फूट गई। महक की बात सुनकर रुचि अपनी ननद को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और तभी वहाँ यशोदा आ जाती है। क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारी लड़ाई की आवाज मेरे कमरे तक आ रही है। माँ आज भाभी ने हद ही पार कर दी। इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। माँ आप इन्हें अभी घर से निकालो। मेरी इजाजत के बिना मेरी अलमारी छुई और अब उल्टा मुझे ही बोल रही हो। इसके भाई की किस्मत फूट गई है कि मुझसे शादी कर ली। आप समझा लो, वरना और तरीके भी है मेरे पास समझाने के। माँ मुझे अपने फेयरवेल के लिए कपड़े ही तो चाहिए थे। अब क्या मैं भाभी के कपड़े भी नहीं ले सकती? इन्होंने माँ गलत किया है। आप इन्हें अभी के अभी निकालो घर से। रुचि बहू ऐसा नहीं करते हैं, तेरी ननद है ये। और महक तुझे अगर कपड़े लेने थे तो मुझसे बोलती, मैं तुझे पैसे दे देती। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुझे पैसे दे रही हूँ।
अभी तू जा और कपड़े ले ले। रुचि बहू, तू भी आगे से ध्यान रखना। यशोदा फिर से ज्यादा कुछ नहीं बोलती और शांति से पूरा मामला खत्म कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद रुचि अपनी पड़ोसन विमला से बहस करने लगती है। अरे आंटी, मेरे पति का कच्छा आपके घर गिर गया और आपने चुरा लिया। बहू क्या बोल रही है? मैं क्यों तेरे पति का कच्छा चुराऊंगी? कैसी बातें कर रही है? मैंने खुद देखा था, आपने मेरे पति के कच्छे का पोछा बना दिया। बहस काफी बढ़ जाती है। विमला यशोदा को बुलाने लगती है और यशोदा रुचि को वहाँ से तुरंत घर ले आती है। बहू, तू क्यों इतना लड़ाई करती है? एक कच्छे पे तू इतनी बहस कर रही थी। बहू, भगवान का दिया सब है, तू भी थोड़ा शांत रहा कर। यशोदा भी अपनी बहू को ज्यादा नहीं सुनाती है और शायद यही वजह थी कि रुचि की आवाज दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। यशोदा बहुत ही नम्रता से अपनी बहू को समझाती रहती है। एक दिन महक अपने बॉयफ्रेंड विक्रम के साथ घर आती है और सामने रुचि यशोदा खड़े थे। रुचि महक को लड़के के साथ देखकर बोलती है, मुझे तो पहले से पता था कि तुम ऐसी ही होगी, घर में लड़के को लेकर आई हो। भाभी, सोच समझ कर बोलो, विक्रम मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं माँ से मिलवाने के लिए विक्रम को यहाँ लेकर आई हूँ। ओह, तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? ओहो, तुमने तो हद ही कर दी। ना कोई शर्म है, ना किसी का लिहाज। घर में अपने बॉयफ्रेंड को ले आई। माँ जी को भले ही बुरा लगे, लेकिन मुझे शुरू से ही यही लगता आ रहा था कि तुम्हारा चरित्र ही ऐसा है। देखो, तुम जो कोई भी हो, मैं बता रही हूँ कि ये लड़की ठीक नहीं है। मैं तो कुछ ही दिन में समझ गई और अब तुम भी समझ जाओ। यशोदा रुचि को थप्पड़ मारती है और गुस्से में तांडव करने लग जाती है। पसीने में लथपथ जब यशोदा रुकती है तो बोलती है, बस बहुत हो गया। आज तक मैं प्यार से सारी बात समझा रही थी, लेकिन तुम्हें प्यार की नहीं बल्कि तांडव रूप की जरूरत है। मेरे नरम स्वभाव का इस हद तक फायदा उठा रही हो कि अपनी ही ननद का चरित्र पर उंगली उठा रही हो। तुम कैसी लड़की हो? और महक, तुम भी कोई कम नहीं हो। घर को घर की तरह रखा नहीं जाता है ना। आज मेरा ये रूप देख लो। अगर इस घर में रहना है तो मेरे नियमों पर रहना होगा, वरना सड़क पर रहने की आदत डाल लो। यशोदा का तांडव और तांडव वाला रूप देखकर बहू बेटी दोनों ही रास्ते पर आ जाती हैं और फिर कभी बहस तो क्या, ऊंची आवाज भी नहीं निकालती।